हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी मेहनत मेरी रंग लाई और वो हुआ आप लोगों के सहयोग से। और वो आप लोगों के सहयोग से कैसे हुआ? क्योंकि आपने इस चैनल को बहुत सारा प्यार दिया और शुरुआती ही सही हमने 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। ये थैंक यू so much guys for loving and supporting. Please keep watching my videos. I want to go ahead and ahead and I will give you more videos. सुबह के अभी 7 बजे है और माहौल जो है वो बहुत खुशनुमा है क्योंकि जब धूप नहीं होती तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन धूप भी ज़रूरी होता है। पर अच्छा लगता है एटलीस्ट। दोस्तों, ये आसमान देखिए कितना काला हो गया है। ऐसा लग रहा है आसमान चल रहा है ना? और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ऐसे माहौल में मैं ज़्यादा देर तो रुक नहीं सकता क्योंकि कब बिजली गिर जाए कोई भरोसा नहीं। और मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। देखो आसमान चल रहा है, मुझे अंदर जाना पड़ेगा। देखो कैसे दिख रहा है आसमान, देखिए लग रहा है ना जैसे आसमान चल रहा है, बादल चल रहे हैं। सॉरी दोस्तों, आपको यहाँ पे गिलहरी दिख रही है, इस खंबे से उतर रही है। ये देखो, ये गांव ना एक चलता फिरता चिड़ियाघर है। कुछ ना कुछ जानवर आते जाते दिखाई दे जाते हैं। दोस्तों, जो आप गाय बैल को उस सुबह के समय जाता हुआ देख रहे थे, देखिए आज वो सब वापस आ रहे हैं क्योंकि वो दिन भर आई थिंक अपना खाना पानी का इंतज़ाम कर चुके हैं और वापस आ रहे हैं। और अभी भी ये जाते जाते काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम कर देते हैं। और देख सकते हो कि गाड़ियों को भी थोड़ी मुश्किल हो जा रही है। सारी गाड़ियाँ जो है वो हॉर्न मार रहे हैं और उसके पीछे पीछे या उसके आगे आगे ये जानवर चल रहे हैं। है ना कमाल की बात? वैसे मैंने एक और वीडियो में आपको दिखाई थी, लेकिन पशुओं को देखना अच्छा लगता है। मतलब आसपास जो रहते हैं जीव जंतु पशु पक्षी, हमेशा ये भी प्रकृति का हिस्सा है ना, तो हमेशा ये मन को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, ये है बकरियाँ। जैसे अभी गाय वगैरह गए थे, ठीक उसी तरीके से चरवाहा लोग जो होते हैं वो बकरियों को भी घुमाने ले जाते हैं और वो भी चारा वारा खा करके, घास फूस खा करके शाम को अपने घर पे आ जाते हैं। देखो कितनी प्यारी प्यारी बकरियां हैं, है ना? ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, वाइट ब्लैक ब्राउन, ये जो भेड़ है या बकरियां, सॉरी, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। कुछ पीछे रख रहा है, जल्दी आओ रे, जल्दी आओ, जल्दी आओ, चिल्ला रहे हैं। अरे वो दौड़ते दौड़ते, अरे यार मैं पीछे रह गया, मैं जा रहा हूँ, रुक 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 ना यार। जब जा रहा है ये पीछे पीछे उसके, फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन में ये पहुँचने वाला है। अब फाइनली वो पहुँच गया। इधर को भी जल्दी है यार। ये बड़े भाई, अरे यार थक गया यार, थोड़ा सा तो रहम करो, रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है यार, रुको। अरे पाँव नहीं चल पा रहे यार। अब ये लास्ट वाला बेचारा, जाओ निकलो, मैं भी पहुंच जाऊंगा। कहाँ जाओगे मुझे छोड़ के? पीछे पीछे कालू कुत्ता भी जा रहा है, उधर जाते जाते चले जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे घर में शाम होते ही पता चला कि एक जहरीला सांप आ गया है। हम सब में अफरा तफरी मच गई। उसे बाहर निकालने के लिए मेरा भाई खड़ा हुआ है और अंदर पापा है और पीछे मैं था। और हम देख रहे थे कि कैसे उसे बाहर निकालें। और कुछ न कुछ कोशिशें चल रही थी। सबसे पहले तो ये दिमाग में आया कि जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे, जैसे कि स्पेशली गाड़ी रखी हुई है, सबसे पहले तो हमें गाड़ियाँ हटानी होगी ताकि सामने का जो गेट जो आप देख रहे हो वहाँ से हम उसे निकाल सकें। तो दोस्तों, लक्की भी यही कोशिश कर रहा है कि गाड़ी को पहले हटा दे। तो उसने गाड़ी में चाबी लगाई और ध्यान से देखते हुए कि कहीं वो जो सांप है, एक्चुअली में वो सांप जो था वो किनारे में था और तो उसे बचना भी था, तो उसने गाड़ी को साइड कर दिया। मैंने कहा, मैं साइड में था, मैंने कहा कि गाड़ी को थोड़ा साइड कर लो, तो वो गाड़ी को साइड करते हुए इधर अंदर ले गया ताकि सांप को बाहर निकालने के लिए प्रॉपर स्पेस मिले, जगह मिले। और दोस्तों, हमें सांप को मारना नहीं था, हमें सांप को केवल बाहर निकालना था क्योंकि लगता है कि वो हमारे घर के अंदर आके शायद वो भटक गया है, तो उसे बाहर निकालें, ये सोच थी हमारी। और ये जो किनारा है वहाँ पे है,
मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। एक्चुअली में उसे करैत सांप बोलते हैं ना हिंदी में, और वो काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है। आई थिंक वो नाक से भी ज़्यादा जहरीला होता है। एक बार अगर इंसान को काट ले तो बचना मुश्किल है। और क्योंकि यहाँ से वो दिख नहीं रहा था तो ऊपर शीशे लगे हुए हैं। इस जो यहाँ पे आप देख रहे हो एल्युमिनियम का गेट बना है वहाँ पे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। इधर कॉर्नर में देखो, यहाँ पे शू रेक है, और कॉर्नर के जस्ट पीछे में जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, ये वाला यही सांप है। और थोड़ी सी असावधानी खतरे का कारण बन सकती थी, तो हमें शू रेक को भी हटाना था। और शू रेक भी सामने इसीलिए रखा गया था ताकि वो इधर सामने ना आ जाए। अब हटाने की प्रक्रिया चल रही थी, इधर से उसे हटा रहे थे लोग, मतलब मेरे पापा और मेरे भाई दोनों मिलके। और फिर जिसका डर था वही हुआ। वो सांप इस शू रेक के अंदर चले गया, और उसको फिर हटाना और भी मुश्किल, क्योंकि चारों तरफ से ये बंद है। और बाहर निकालने के लिए सांप को दिखना भी तो चाहिए ना, तो भला कैसे निकालें। तो यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, शीशे के उस पार को मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो फिर इसी वजह से थोड़ी सी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि डंडे से उसे हटाने की कोशिश की। देखो मेरा भाई है, वो डंडे से उस सांप को हटाने की कोशिश में लगा हुआ है, पर वो हटे तब ना। वो अंदर में जाके उस शू रेक के अंदर में बैठ गया था। तो क्या कर सकते थे, हमें पूरे के पूरे शू रेक को हटाना था। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ये शू रेक कोई प्लास्टिक का नहीं था जिसको आप हाथ से उठा दो, ये था कपड़े का। और एक बार अगर कपड़े में अगर आपने हाथ से छुआ और वहीं पे आकर के उसने डस लिया तो फिर आप बचोगे नहीं। तो यही गलती मेरा भाई कर रहा था, ये हाथ से छू रहा था। और मैं यहाँ पे उसे बोल रहा हूँ कि हाथ नहीं, उसे उसी डंडे से कराओ, बट फिर भी वो वही कर रहा था। फिर भी मैंने मना किया कि नहीं, हाथ से मत करो, क्योंकि कपड़ा पतला होता है। अगर आप कपड़ा पतला है तो उसे आप छुओगे तो वो वहीं पे आके डस ले, तो उसका डस्ट तो लगेगा ही ना हाथ में, है ना। तो इसी वजह से उसे पूरे के पूरे बॉक्स को हटाने की मैंने सलाह दी, और उन्होंने वही किया। पूरे के पूरे बॉक्स को इस डंडे से, अब जो मिला उससे कर रहे हैं। ये जो झाड़ू है, आपको पता होगा कि झाड़ू से आप जाले वगैरह साफ़ करते हो, है ना। तो हमने जो मिला वही लिया, और इस पूरी की पूरी शू रेक को हमने खिसकाना चालू किया बाहर तक, क्योंकि मारना पर्पस नहीं था हमारा पर्पस था ये बाहर जाए। और उसे धक्का देते हुए हमने बाहर निकाला। और वो गेट क्या है ना, पता है कि थोड़ा सा खुला है, पूरा खुला होता तो ईज़िली बाहर करते बनता। और अंदर में एक और गेट है, तो बहुत सावधानी से उसे लेके जाना था, क्योंकि रास्ता थोड़ा संकरा हो रहा था। और वो धक्का देने लगे आगे की ओर। और ये भी ज़रूरी था, अब वो कपड़े के अंदर बैठा है तो सबसे पहले ज़रूरी कि आप पूरा कपड़ा ही हटा दो उस शू रेक का। तो फिर जो मेरा भाई है वो वही करने में लगा हुआ है, और मैंने यहाँ से वही उसे करने की सलाह दी थी। तो अब वो बाहर चले गए हैं। चलिए मैं देखता हूँ कि वो कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो वही कर रहे हैं कि उसमें जो कपड़ा लगा हुआ है, एक्चुअली में वो चैन से लगा हुआ है, मतलब तो उसे हटाना होगा। तो चलिए मैं जा कर के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे उन्होंने वो कपड़ा हटा दिया, जैसे कि आप देख रहे हो। उस शू रेक में से कपड़े हटा दिए और उसको थोड़े से डंडे से पुश करने लगे ताकि वो सांप बाहर आ जाए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है दोस्तों। और देखिए अब वो सांप बाहर निकल गया और वो आगे बढ़ने लगा। आई डोंट नो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पर वो सड़क की ओर जा रहा है। और फाइनली आई थिंक वो बाहर निकल गया, क्योंकि सांप को बाहर निकालने का काम हमारा नहीं है, हमें तो बस अपने आप को बचाना था। और फाइनली वो चले गया रास्ते में और हम बच गए बाल बाल, थैंक गॉड। दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक्चुअली अंदर में क्या है, लाइट ऑफ है, तो फिर उसमें लाइट ऑफ में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था।
तो मुझे बाहर आना पड़ा। और जैसे मैं बाहर देखता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे खेत जो हैं लहलहा रहे हैं, हरे हरे सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। और चलिए दोस्तों, आप बताइए वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।